आज के वीडियो में हम बात करेंगे एनएसपी पोर्टल पर स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करें। ये हमारे सामने एनएसपी पोर्टल की ऑफिशियली वेबसाइट ओपन हो रखी है। यहाँ पर 4 लाइनें दे रखी है, इन पर टिक करेंगे और अप्लाई फॉर वन टाइम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने एक नया विंडो ओपन हो गया है। यहाँ पर रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे और अगर आपको रिन्यूअल करना है तो लॉगिन पे क्लिक करेंगे। हम फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन की गाइडलाइन शो हो जाएगी। उसके बाद नीचे आएंगे, स्क्रॉल करेंगे, 2 बॉक्स दिए हैं, इनको चेक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने फिर नया विंडो शो हो जाएगा। यहाँ पर हमें आधार से लिंक जो मोबाइल नंबर है उसको फिलअप करेंगे और गेट OTP पे क्लिक करेंगे। OTP आएगी, उसके बाद इंटर OTP, यहाँ पर OTP फिलअप करेंगे, कैप्चर कोड फिलअप करेंगे और वेरीफाइड पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हमने एक मोबाइल नंबर फिलअप कर दिया है। गेट OTP पे क्लिक किया, ग्रीन अक्षरों में लिख के आ गया OTP सेंड सक्सेसफुली। अब हम यहाँ पर एक OTP फिलअप करेंगे। हमने OTP फिलअप कर दिया है, कैप्चर कोड फिलअप कर दिया है और वेरीफाइड पे क्लिक करेंगे। अब OTP वैलिड सक्सेसफुली ग्रीन अक्षरों में लिख के आ गया है। अब हमें आधार नंबर फिलअप करना है। यहाँ पर नया विंडो शो हो गया है। यहाँ पर एक आधार नंबर फिलअप करेंगे। आधार नंबर फिलअप कर दिया है, गेट OTP पे क्लिक करेंगे। फिर एक पॉपअप शो होगा, आई एग्री पे क्लिक करेंगे। फिर OTP सेंड सक्सेसफुली आ गया है लिख के। अब हमें यहाँ पर एक OTP फिलअप करना है जो हमारे आधार लिंक मोबाइल नंबर पे आ गई है। अब हम यहाँ पर एक OTP फिलअप कर देते हैं और वेरीफाइड पे क्लिक कर देते हैं। वेरीफाइड सक्सेसफुली आ गया है और यहाँ पर ग्रीन टिक लिख कर आ गया है, यूर बैंक अकाउंट इज सीडेड विद आधार ऑन NPCI मैपर। इसका मतलब है कि आपका बैंक अकाउंट नंबर आधार से लिंक्ड है। ये ग्रीन टिक तभी आएगा। यहाँ पर भी एक ग्रीन टिक आ जाएगा अगर आपका अकाउंट नंबर लिंक है बैंक से। अब यहाँ पर स्टूडेंट की पूरी डिटेल शो हो जाएगी। स्टूडेंट का नाम आ जाएगा, आधार नंबर आ जाएगा, मेल फीमेल, डेट ऑफ बर्थ, पूरी डिटेल आ जाएगी। और इसके बाद हमें यहाँ पर कुछ डिटेल इंटर करनी है, मदर्स नेम, फादर्स नेम और ईमेल ID। यहाँ पर ये बैंक का नाम शो हो रहा है जो हमारे आधार से लिंक बैंक अकाउंट नंबर होगा, यहाँ पर शो हो रहा है और ये ग्रीन टिक भी आ रखा है। ये हमने पूरा फिलअप कर दिया है। नीचे फिनिश पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारे सामने एक रेफरेंस नंबर हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भी आ जाएगा और यहाँ पर भी शो हो जाएगा। अब हम ओके पर क्लिक करेंगे, रेफरेंस नंबर हम नोट करेंगे और ये हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भी आ जाएगा ये रेफरेंस नंबर। ओके पे क्लिक करेंगे। अब हम आपको लेके चलते हैं अपने मोबाइल पर। अब eKYC वेरीफाइड होगा मोबाइल से। अब हम आ गए अपने मोबाइल स्क्रीन पर। यहाँ पर मेरे मोबाइल पे 2 ऐप इंस्टॉल है, एक NSP फेस ऑथेंटिक ऐप और एक NSP OTR। ये OTR जनरेट करने के लिए ये ऐप है और ये इसको आधार फेस ID भी कहते हैं। ये हमारे मोबाइल पे सिर्फ इंस्टॉल होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे और फिर NSP OTR ऐप है उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ये ओपन होगा तो हमें eKYC फेस ऑथेंटिक पे क्लिक करना है। यहाँ पर हमें एक रेफरेंस नंबर फिलअप करना है और सेंड OTP पे क्लिक करना है। रेफरेंस नंबर जो हमें पहले प्राप्त हुआ है और फिर OTP फिलअप करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर रेफरेंस नंबर फिलअप कर देता हूँ। मैंने रेफरेंस नंबर फिलअप कर दिया है। सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। अब हमारे मोबाइल नंबर पर जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP आएगा। अब हम यहाँ पर OTP फिलअप करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो ये हमारे सामने स्टूडेंट का नाम आ जाएगा, रेफरेंस नंबर शो हो जाएगा। अब हमें फेस ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करना है। हमारे सामने टर्म एंड कंडीशन शो हो जाएगी, उस पर क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ पर फेस वेरीफाइड करना है स्टूडेंट का। पूरा सर्कल ग्रीन होना चाहिए, बच्चे की आंख झपकनी चाहिए,
स्टूडेंट की आंख बिल्कुल झपकती रहनी चाहिए। और जैसे यह ग्रीन टिक आ जाएगा तो हमारा फेस ऑथेंटिक हो जाएगा। कई बार यह दिक्कत भी करता है और बार बार हमें फेस ऑथेंटिक करना पड़ेगा जब तक ग्रीन टिक और OTR हमें प्राप्त नहीं होती है। बिल्कुल चेहरे के एकदम सामने लाना पड़ेगा कैमरा, तभी हमारा फेस वेरीफाइड हो पाएगा इस प्रकार से। और ये देखो, ये हमारा फेस वेरीफाइड हो गया है। इस प्रकार से हमारा फेस वेरीफाइड हो गया। अब हमें ये OTR नंबर प्राप्त हो गया है। अब हमें लॉगिन के लिए फिर से अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर जाना है और नया पासवर्ड बनाना है। अब हम फिर से लॉगिन पेज पे आ जाएंगे, 4 लाइन पे टिक करेंगे, अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पे टिक करेंगे। अब हमारे सामने नया विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। लॉगिन विद OTR पे क्लिक करेंगे, एक OTR फिलअप करेंगे, पासवर्ड फिलअप करेंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन सक्सेसफुल हो गया है। अब प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, माय एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, अप्लाई फॉर फ्रेश पे क्लिक करेंगे, स्क्रॉल करेंगे, 2 बॉक्स आए इनको टिक करेंगे और आई एग्री पे क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे। अब कुछ बेसिक डिटेल्स यहाँ पे हमने फिलअप करनी है। बेसिक डिटेल्स फिलअप करने के बाद आई एग्री पे क्लिक करेंगे, एक पॉपअप शो होगा, ओके पे क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने नया पेज शो हो गया। प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, माय एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने हमारा फॉर्म शो हो गया है और फिल एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने ये एप्लीकेशन फिलअप करने के लिए आ गया है। पूरी डिटेल्स यहाँ पर फिलअप करेंगे, कम्युनिटी फिलअप करेंगे, रिलीजन फिलअप करेंगे, एनुअल फैमिली इनकम फिलअप करेंगे, अगर कोई दिव्यांग जन है तो यस नो करेंगे, पेरेंट्स का जो व्यवसाय है उसको फिलअप करेंगे, अन्यथा अदर करेंगे, रूरल अर्बन फिलअप करेंगे। उसके बाद नीचे डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, लोकलिटी चूज करेंगे, सब डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे और उसके बाद यहाँ पे विलेज ऑटोमेटिकली शो होगा, विलेज चूज करेंगे और फिर यहाँ पर अपना पूरी डिटेल्स फिलअप करेंगे। इंटर योर परमानेंट एड्रेस फिलअप करेंगे। परमानेंट एड्रेस फिलअप करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अब उसके बाद पिन कोड चूज करेंगे। पिन कोड चूज करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब ये ओके करेंगे। अब यहाँ पर इंस्टीट्यूट की डिटेल्स फिलअप करेंगे, वो हम सर्च बाय यूडाइस कोड से करेंगे। यहाँ पर एक यूडाइस डालेंगे, जो आपके स्कूल का यूडाइस होगा उसको फिलअप करेंगे और जैसे हम यहाँ पे यूडाइस फिलअप करेंगे हमारा स्कूल ऑटो शो हो जाएगा। स्कूल पे टिक करेंगे और यस पे क्लिक करेंगे। प्रेजेंट क्लास चूज करेंगे, प्रेजेंट क्लास स्टार्ट डेट सेलेक्ट करेंगे, एडमिशन रजिस्ट्रेशन इनरोलमेंट नंबर जिसको हम SR कहते हैं उसको भी फिलअप करेंगे। उसके बाद एडमिशन ईयर फिलअप करेंगे, रोल नंबर फिलअप करेंगे, सेक्शन फिलअप करेंगे, मोड ऑफ स्टडी तो इसको फुल टाइम रेगुलर करेंगे, हॉस्टलर इसको नो करेंगे क्योंकि हॉस्टल वालों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। प्रीवियस एकेडमिक डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये डिटेल्स आ जाएगी। यहाँ पर बोर्ड सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद प्रीवियस पासिंग ईयर्स फिलअप करेंगे, उसके बाद प्रीवियस क्लास कोर्स फिलअप करेंगे, प्रीवियस क्लास परसेंटेज फिलअप करेंगे, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। ये सक्सेसफुली हो गया। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, प्री मैट्रिक यहाँ पे शो हो जाएगा, प्री मैट्रिक पे टिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सक्सेसफुली ओके, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने नया विंडो शो हो गया है। 2 डॉक्यूमेंट हमने अपलोड करने हैं। ये प्री मैट्रिक के लिए है, पोस्ट मैट्रिक के लिए आपको 6 डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट, ये दोनों सर्टिफिकेट हमें अपलोड करने हैं। ये सर्टिफिकेट 2 MB से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। सर्टिफिकेट अपने मोबाइल या लैपटॉप में सेव करके रखें ताकि आपको आसानी हो फटाफट अपलोड करने में। ये मैंने दोनों सर्टिफिकेट अपलोड कर दिए हैं और ये ब्लू
अक्षरों में यहाँ पे लिख के आ गया है। अगर आपको डॉक्यूमेंट देखना है तो आप देख सकते हैं। इस तरीके से ब्लू टिक में आना चाहिए, तब जाके आपके सर्टिफिकेट अपलोड हो जाएंगे। और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे योर डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेस आ गया है। आई एग्री पे क्लिक करेंगे और फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। अगर सब कुछ ठीक है तो आपको फाइनल सबमिट पे टिक करना है। इस प्रकार से ये हमारा फाइनल सबमिट हो गया है। यहाँ पर ये OTR शो हो जाएगा। ये प्री मैट्रिक के लिए किस प्रकार से आपने स्कॉलरशिप ऑनलाइन करना है ये पूरी डिटेल आ गई है। उसके बाद आप यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन पे चले जाइए, एप्लीकेशन को प्रिंट कर दीजिए और उसको अपने डेस्कटॉप या मोबाइल में सेव कर दीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। पूरी डिटेल्स मैंने बता दी आपको, किस प्रकार से OTR जनरेट करना है, ये न्यू पासवर्ड बनाना है और किस प्रकार से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। ये प्री मैट्रिक के लिए था। पोस्ट मैट्रिक के लिए आप दूसरा वीडियो देख सकते हैं, लेकिन कंडीशन दोनों में सेम होती है। पोस्ट मैट्रिक या प्री मैट्रिक में दोनों तरह से सेम होती है। बस पोस्ट मैट्रिक में इतना है कि आपको डॉक्यूमेंट ज़्यादा अपलोड करने हैं। फिर भी अगर आपको कहीं पर कोई दिक्कत आती है, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना मोबाइल नंबर दे दूंगा, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पर स्कॉलरशिप ऑनलाइन करने में कोई दिक्कत होती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।